हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीवीएमएस। ठीक है, जो हम लोगों ने जो है पहले भी जो है बात किया था कि डीवीएमएस क्या होती है, उसका एडवांटेज मैंने आपको बताया था, हर चीज़ बता चुका हूँ मैं। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीवीएमएस। राइट, इससे पहले का लेक्चर मैंने बताया था आपको ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बताया था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। बट इस लेक्चर में बताऊँगा आपको स्ट्रक्चर ऑफ डीवीएमएस। मैं बस स्ट्रक्चर ऑफ डीवीएमएस बताने से पहले मैं आपको जो है बताता हूँ कि डीवीएमएस क्या होती है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको, ताकि आप चीज़ें जो है आपके पास याद हो जाएं। ठीक है, डीवीएमएस क्या होती हैं, क्या होता है, इट इज़ ए सॉफ्टवेयर। क्या हमारा होता है, ये एक हमारा क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। डैट क्या करता है, अलाउ करता है, डैट अलाउ टू किस चीज़ का, डेटा का स्टोर करने के लिए, टू स्टोर डेटा या डेटा स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। जो भी आपका डेटाबेस है उसमें स्टोर करने का जो है ये हमें अलाउ करता है। ओके, इन अ डेटाबेस। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि बेसिकली हम लोग जो बात करेंगे वो डेटाबेस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करेंगे, ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएँ। ओके, एंड प्रोवाइड एन easy and effective method of किस चीज़ का। देखिए जो हमारा डीवीएमएस है वो क्या डीवीएमएस है, एक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है डेटाबेस को स्टोर करने के लिए। कहाँ पे, डेटाबेस में, एंड प्रोवाइड करता है इजी एंड इफेक्टिव वे ऑफ मेथड ऑफ किस चीज़ के लिए। पहले तो हमारा ये है कि डिफ़ाइन करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, कोई भी आपका जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में क्या है नहीं है, जो भी चीज़ें अगर रहती हैं डेटाबेस में उसके रिगार्डिंग अगर आप क्वेरी कुछ पूछते हो तो आप उससे रिगार्डिंग जो आपको कुछ ना कुछ जो है इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइनिंग द इन्फॉर्मेशन। सेकंड है स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन, यानी एक डेटा को जो है स्टोर करना। ठीक है, स्टोरिंग दी डेटा या इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन क्या करना, स्टोर करना, कहाँ पे, डेटाबेस में। ओके, उसका थर्ड हमारे पास होते हैं मैनिपुलेट करना। राइट, क्या होता है, मैनिपुलेटिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग द इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को क्या करना, मैनिपुलेट करना। ये भी हमारी क्या होती है, प्रोवाइड, जो मतलब ईजी एंड इफेक्टिव प्रोवाइड करती है हमको डीवीएमएस। राइट, और उसके बाद क्या हमारे पास होती हैं, प्रोटेक्ट करना इन्फॉर्मेशन को। तो ये भी लिख लीजिए आप, प्रोटेक्ट दी इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको जो है प्रोटेक्ट करने का भी काम भी हमारे पास करती है, सिक्योरिटी बढ़ा देती है हमारी। वो तो पता होना चाहिए कि जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें हमारे पास क्या था, सिक्योरिटी बहुत कम थी, ना के बराबर थी, लेकिन जो डीवीएमएस हमें क्या प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, कैरेसेस ऑफ जो डेटा होती हैं, डेटा थेफ्ट भी नहीं होती हैं, यानी जो चोरी भी नहीं होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, चार हमारे पास कुछ मेथड जो है, इस मेथड में जो है ईजी एंड इफेक्टिव प्रोवाइड करते हैं डीवीएमएस, ताकि जो है हमारा जो डेटा है वो सेफ़ रह सके, आसानी से उसको जो है इस इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर सकें, स्टोर कर सकें डेटा को या इन्फॉर्मेशन को, या डिफाइन कर दें इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो ये तो सिर्फ हो गया कि डीवीएमएस के बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, तो जो आपके डेटाबेस सिस्टम है ना, उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर ही बताऊंगा, पहले मैं जो है जो चीज़ें मतलब जो ज़रूरी हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको जो है एक अच्छा सा मैं डायग्राम बनाकर आपको मैं दिखाऊंगा कि डेटाबेस स्ट्रक्चर का क्या डायग्राम होती है। ओके, तो देखिए क्या होता है कि द डेटाबेस, आपका जो डेटाबेस है ना, द डेटाबेस सिस्टम, जो आपका डेटाबेस सिस्टम है इसके तीन कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, पहला है क्यूरी प्रोसेसर है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्टोरेज मैनेजर। ओके, एट द एंड क्या हमारे पास होता है, डिस्क स्टोरेज या डिस्क मैनेजर, उसे आप बोल सकते हैं, डिस्क मैनेजर। राइट, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, डेटाबेस सिस्टम का जो हमारे स्ट्रक्चर बनने वाली हैं, इसी के बिहाफ में बताऊंगा। पहले मैं बता देता हूँ, जैसे देखिए क्या होता है, आप जो एक यूज़र हैं। ठीक है, चलिए मैं वहाँ पर मैं आपको ले चलता हूँ, बट मैं थोड़ा सा मैं यहाँ पर रिकॉल कराता हूँ ये चीज़ों को जो मैंने लिखा है, वो जो मैं चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। चलिए लेकिन एक बार फिर से मैं बताता हूँ कि देखिए आप क्या हैं, एक यूज़र हैं। ठीक है, आप यूज़र हैं, आप क्या करते हैं, एक डेटा को जो है क्वेरी करते हैं,
मतलब उसके आप जो कोई डेटा चाहते हैं तो उस डेटा के रिगार्डिंग आपको, अगर जैसे होता है क्या है कि आपको जो है डेटा चाहिए किस चीज़ के बारे में, अबाउट अर्थ, है ना, आप क्या लिखते हो, अबाउट अर्थ, आप जो है टाइप करते हो गूगल पे, करते हो ना टाइप, तो आपने लिखा है, तो ये आपने क्या किया, क्वेरी ही तो लिखा है ना, क्वेरी लिखा, और इस क्वेरी को जो आपने लिखा है अबाउट अर्थ, ठीक है, तो ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज है। कंप्यूटर किस चीज़ को समझता है, जीएनएन बाइनरी फॉर्म को समझता है, तो ये क्या हमारा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज में आपने जो है क्वेरी को राइट किया, उसको क्या करेगा, पहले कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, राइट, कन्वर्ट करेगा लो लेवल लैंग्वेज में, लीजिए लो लेवल मैंने लिख दिया यहाँ पे भी। उस लेवल लैंग्वेज से फिर कहाँ पर पहुँचेगा, आपको जो क्वेरी है कहाँ पर जाएगा, स्टोर हो जाएंगी, स्टोरेज मैनेजर में स्टोर होंगी, राइट। अब जो डिस्क मैनेजर है ना, डिस्क मैनेजर वो यहाँ पर होती हैं, ठीक है, और ये हमारी क्या होती हैं, डेटाबेस होती हैं, ये हमारी क्या होती हैं, डेटाबेस होती हैं, राइट। तो आपने जो है क्या करना है, इन्फॉर्मेशन लेना है। जैसे आप यहाँ से लिखे अबाउट अर्थ, आपने क्वेरी डाल दी, उस क्वेरी को क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट हो जाएगा, फिर स्टोरेज मैनेजर में चला जाएगा, उसके बाद फिर जो डिस्क मैनेजर के पास यहाँ पर चला जाएगा जहाँ डेटा स्टोर होती हैं। और इसमें भी जो है बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट्स आती हैं। मैं आपको बता दूं कि क्वेरी प्रोसेसर जो है हमारे पास, इसके भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो इनके अंदर देखने को आपको मिलेगा, है ना। और स्टोरेज मैनेजर के अंदर भी जो है बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं स्टोरेज मैनेजर का, जो इसके लिए रिगार्डिंग जो काम करते रहते हैं, इससे करस्पॉन्डिंग में जो काम करते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, डिस्क मैनेजर हो भी हैं, इसके भी कुछ कुछ कंपोनेंट्स होती हैं। तो ये हमारा है जो डेटाबेस सिस्टम है ना, ये मेरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये मैं बहुत ही शॉर्ट में स्ट्रक्चर बताया हूँ। चलिए मैं जो आपको मैं इसका जो है PDF आपको मैं दूंगा, या तो मैं आपको जो है इसका थ्योरी पार्ट भी समझाऊंगा। पहले मैं आपको जो है डायग्राम को मैं पूरी तरह से मैं शो कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग साथ साथ में बनाते हैं, आपको मैं चलिए बना कर मैं दिखाता हूँ ताकि चीज़ समझ में आए, और साथ में आप जो है आप भी बनाइएगा, आपको चीज़ समझ में आ जाएंगी। डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम स्ट्रक्चर, है ना। जो भी आपका डेटाबेस है उसके रिगार्डिंग जो स्ट्रक्चर होती हैं उसका मैं बनाने जा रहा हूँ। जैसे देखिए मैंने बताया, आप सिर्फ चीज़ों को देखते रहिएगा, आपको चीज़ समझ में आते जाएंगी। ओके, तो क्या है हमारे पास है, पहले हमारे पास कोई यूज़र रहते हैं, है ना, जैसे कि नेव यूज़र, ओके, नेव यूज़र मैंने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हमारे पास होते हैं, एप्लीकेशन। कितने टाइप के यूजर होते हैं आपको मैंने बता रखा है, आपको इसके रिगार्डिंग जो आपको लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप इसी को देखते रहिएगा। एप्लीकेशन, प्रोग्रामर, एक होते हैं हमारे पास सोफेस्टिकेटेड, होता है ना, सोफेस्टिकेटेड होते हैं हमारे पास, सोफेस्टिकेटेड यूजर होते हैं हमारे पास, इसके बारे में मैंने बता रखा है। उसके बाद हमारे पास होते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ओके। तो देखिए, ये देखिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्या हो गया, टाइप्स हमारे किसके, यूजर्स का। तो देखिए जो नेव यूजर है ना, वो नेव यूजर जो हमारे पास है, ये क्या करता है, सिर्फ यूज़ करता है चीज़ों को। मतलब क्या है इसका, मैं बताता हूँ। एप्लीकेशन इंटरफेस मैं आपको जो है इसमें जो जितने भी कंपोनेंट्स मैं लिख रहा हूँ, जितने भी इंटरफेसेस मैं लिख रहा हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा। ओके, ये देखिए ध्यान से आप सिर्फ देखते रहिएगा, चीज़ें आपको समझा दूँगा मैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामर, है ना, ये इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं क्यूरी टूल्स, राइट। जो इसके रिगार्डिंग जो हमारे पास आती हैं वो हमारे पास आते हैं एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर टूल, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर टूल होते हैं वो सब इसके रिगार्डिंग मतलब कि इसी में आते हैं, ओके। अब देखिए क्या है कि आपने जो है यूजर है, जो यूजर होते हैं, जो नेव यूजर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, यानी जो हमारा एप्लीकेशन है एज इंटरफेस काम करती हैं, है ना। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर क्या करती हैं, राइट करती हैं, किस चीज़ को राइट करती हैं, वो प्रोग्राम को राइट करती हैं और एप्लीकेशंस बनाती हैं।
सोफेस्टिकेटेड यूजर क्या होती हैं, यूज़ करती हैं और कुछ ना कुछ क्वेरीज जो है लिखती हैं, किस चीज़ के हेल्प से, क्वेरी टूल्स की हेल्प से जो क्या करती हैं, क्वेरीज को लिखती हैं। ओके, उसके बाद बात करें डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटर टूल के थ्रू जो है लोगों को, जो यूजर्स होते हैं, है ना, जो इवेंट यूजर्स होते हैं उसे जो है क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं, एक्सेस देते हैं और एक्सेस वापस ले लेते हैं। ये सब काम करते हैं हमारे पास है। अब देखिए क्या है कि इसके बाद जो हमारे पास जो आते हैं, हमारे पास बॉक्स आता है, देखिए उसका नाम है एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट। एप्लीकेशन, जैसे मैंने जो है लिख दिया एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड, ये देखिए इससे रिगार्डिंग है ना। उसके बाद जो इससे रिलेटेड जो हमारे पास आती हैं, ये देखिए कंपाइलर एंड लिंकर होती है हमारे पास है, कंपाइलर एंड लिंकर। ओके, यहाँ पर हमारे पास आती हैं डीएमएल क्वेरी, जितने भी जो भी क्वेरी होती हैं वो डीएमएल में होती हैं। मैंने अब जो है डीएमएल बता चुका हूँ कि क्या होता है, हमारे पास डेटाबेस का लैंग्वेज है एक हमारे पास। ये हमारे पास क्या होती हैं, डीएमएल इंटरप्रेटर, डीएमएल इंटरप्रेटर होती हैं, है ना। अब क्या होता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ना एक दूसरे से लिंकअप होती हैं, सारी चीज़ें बताऊँगा, पहले आप देखते रहिए, चीज़ों में बना लेता हूँ पहले। एडमिनिस्ट्रेटर जाते ही यहाँ पे जाएंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, डीएमएल क्वेरी कंपाइलर होती हैं, ऑर्गेनाइजर भी हमारे पास होती हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या होती हैं, कुछ इंजन होती हैं जिसका नाम क्या है, इंक्वायरी एवेल्यूएशन इंजन, क्या होता है, इंजन। ओके, और ये जो कनेक्टेड होती हैं हमारे पास वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होती हैं। और जो हमारे पास यहाँ पर जो डीएमएल होता है ना, डीएमएल कंपाइलर, ठीक है, डीएमएल कंपाइलर यहाँ से भी क्या होती है, कनेक्टेड होती हैं। और जो हमारे डीएमएल कंपाइलर होती हैं इससे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, बस इतना ही होती हैं। ओके, और ये जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं ना, ये आप इस चीज़ को देख लीजिएगा, ये जो आपको दिख रही हैं ये सब एक बॉक्स में आती हैं, एक बॉक्स में आती हैं, ठीक है। और इस बॉक्स का नाम है आपका, इस बॉक्स का क्या नाम है, इस बॉक्स का नाम है स्टोरेज मैनेजर, ठीक है। अब जो है सॉरी, इसका नाम क्या है, क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है, इसका नाम है क्वेरी प्रोसेसर। ओके, और जो हमारी क्वेरी एवेल्यूएशन इंजन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो कनेक्टेड होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं हमारे पास बहुत सारे, जो हमारे पास जैसे बफर मैनेजर हो गया उससे कनेक्टेड होती हैं। तो चलिए मैं भी वो भी बना लेता हूँ यहाँ पे, बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, और जो ऑथेंटिकेशन के लिए होती हैं वो यहाँ पर मैं बना लूँगा। और जो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होती हैं दिख रहे होंगे शायद आपको, ठीक है। तो क्या हमारे पास है, सबसे फर्स्ट हमारे पास है बफर मैनेजर होता है जो फास्ट काम करती हैं। अगर जो आपको इंस्टेंट, अगर जो है आपको जैसे कैचे मेमोरी होती हैं पूरी की पूरी जो है हमारे पास, इसी के पास जो हमारे पास कैचे मेमोरी आती हैं। फाइल मैनेजर, ओके। ऑथेंटिकेशन, जो हमारा ऑथराइजेशन चाहिए होता है, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं जो है साफ साफ सब बोल रहा हूँ, इंटीग्रिटी मैनेजर लिखा हुआ है, ठीक है, इंटीग्रिटी मैनेजर। और उसके बाद ट्रांजैक्शन मैनेजर। अदर जो हमारे पास जो क्वेरी एवेल्यूएशन है ना, इससे जो रिलेटेड होती हैं बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ये और जितने भी हमारे पास जो होती हैं ये सब पूरी की पूरी चीज़ से कनेक्टेड होती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ जो होती हैं हमारे पास एक डेटाबेस में स्टोर होती हैं, डिस्क जिसको कहते हैं, डिस्क स्टोरेज कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए मैं इसको बना देता हूँ, ये देखिए मैंने जो है बना दिया, और इस तरह से मैंने जो है बना दिया। और इसी के अंदर हमारे पास क्या होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं इसी के अंदर होती हैं हमारे पास, जैसे डेटा डिक्शनरी, होती है हमारे पास है, ओके। स्टैटिकल डेटा
मैं बताता हूँ क्या होती हैं ये सब चीज़ें। स्टैटिकल डेटा ये आपने समझ गया तो आपको जो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिसेस, ठीक है, उसके बाद डेटा। ओके, तो ये लीजिए, मैं जो इसको बॉक्स में भी जो है बना दे रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। और ये सारी चीज़ें जो है ना इस बॉक्स के अंदर हमारे पास है, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर पड़े हुए हैं। ओके, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क स्टोरेज कहते हैं, जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोर है। डिस्क स्टोरेज, ओके, डिस्क स्टोरेज हमारे पास है। तो देखिए होता क्या है, जो इससे जो कनेक्टेड होती है ना, जो फाइल मैनेजर होती है ना, जो बफर मैनेजर होती हैं और जो हमारे पास जो फाइल मैनेजर होती हैं, एक दूसरे से इंडेक्सेस के थ्रू जो है कनेक्टेड होती हैं। और जो हमारे पास बफर मैनेजर है वो जो डेटा से भी कनेक्टेड होती हैं और फाइल मैनेजर से भी कनेक्टेड होती हैं। और जो हमारे पास DML कंपाइलर हमारा है वो डायरेक्ट जो है डेटा डिक्शनरी पे आती हैं और उसके बाद जो ऑथोरेटर में जाती हैं, ठीक है। और ये हमारी जो है चीज़ें होती हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आपने ये देखा ना, ये देखा जो आपने, देखिए आपने जो यहाँ से ये जो दिखा इसका नाम क्या था, क्वेरी प्रोसेसर। बट इसका जो नाम है ना यहाँ से ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, ये हमारा क्या कहलाता है, स्टोरेज मैनेजर कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, स्टोरेज मैनेजर। और ये जो आपको दिख रही है ना ये अलग है, ये देखो यहाँ से ये जो चीज़ें हैं यहाँ से ये जो क्या कहलाती हैं, स्टोरेज मैनेजर कहलाती हैं, ओके। और ये जो आपको दिख रही हैं ये डिस्क स्टोरेज कहलाती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। अब देखिए क्या है हमारे पास है वो मैं बताता हूँ, कुछ आसानी से बताता हूँ। देखिए ध्यान देगा यार, ये हमारे पास क्या है, नेव यूजर है ना। तो ये जो नेव यूजर है क्या करता है, यूज़ करता है किसके थ्रू, जैसे आपने जो है IRCTC की वेबसाइट पे जानते होंगे, ठीक है। IRCTC आप जो है वेबसाइट पे जाते हैं या आपके पास एप्लीकेशन होगा इस चीज़ का, जिसको जो है इंडियन रेलवे जो टिकट बुक करने के लिए हमारे पास होती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास जो नेव यूजर हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं हमारे पास, एप्लीकेशन से। तो जो एप्लीकेशन है ना वो एप्लीकेशन एज इंटरफेस काम कर रहा है ना, इंटरफेस काम कर रहा है ना, क्योंकि इंटरफेस का मतलब दोनों का जोड़ने वाला, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है नेव को, और उसके बाद जो कोड हो गया या जो भी जो है डेटाबेस हो गया उससे जोड़ने का काम कर रहा है, तो एप्लीकेशन इंटरफेस हो गया। और जो ये एप्लीकेशन इंटरफेस है ना, इस एप्लीकेशन इंटरफेस के रिगार्डिंग हमारे पास क्या होती हैं, कोड होती हैं, प्रोग्राम्स होती हैं कुछ जो आपको दिखाई नहीं देती, जो हिडन होती हैं और जो कहाँ पर होती हैं, क्वेरी प्रोसेसर में। आपने क्या किया कि इस एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू क्या किया, क्वेरी कर दिया इन द सेंस कि आपने जो है क्वेरी किया है ना। क्वेरी जो है कुछ भी हो सकती है, आपने जो है टिकट बुक करना चाहा तो जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम जो है एक ऑब्जेक्ट कोड में अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगे। और वो ऑब्जेक्ट कोड जो कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से होते होते कहाँ चले जाएंगे, इस जो हमारे पास लिखा हुआ है ना क्वेरी जो आपका इवोल्यूशन है ना, ये जो लिखा हुआ है क्वेरी इवोल्यूशन, इस क्वेरी इवोल्यूशन में जाएंगे। उसके बाद क्या होगी, जो क्वेरी इवोल्यूशन इंजन है इसमें जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर जो भी चीज़ अगर कैचे मेमोरी में होंगी उसके रिगार्डिंग आपको जो हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपको चाहिए थी। अगर वहाँ से नहीं होता है तो अगर आपने जो यहाँ से अगर एप्लीकेशन के थ्रू, जैसे देखिए आपने जो है मैंने IRCTC का मैंने बोला है ना, मैंने इसके से एग्जांपल दिया, IRCTC का दिया। आप फ्लिपकार्ट का कोई आप जो ऐप रखे हुए हैं फ्लिपकार्ट का, ठीक है, आप जो फ्लिपकार्ट का ऐप रखे हुए हैं, आपने फ्लिपकार्ट के ऐप में जो आपने जो है नेव यूजर काम कर रहे हैं है ना। आप क्या करते हैं कि इस एप्लीकेशन इंटरफेस के थ्रू कनेक्टेड है, एप्लीकेशन इंटरफेस इन द सेंस कि जो भी आपकी जो एप्लीकेशन थे उसके थ्रू आप जो है कनेक्टेड हैं। और उस एप्लीकेशन के इंटीरियर आप तो देख नहीं रहे हैं कि क्या है पास, लेकिन वो जो हमारे पास एप्लीकेशन जो भी लिखते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है ना। जो कोड होता है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है, यानी ऑब्जेक्ट कोड बना देता है। उसके बाद क्या होता है, आपकी जो क्वेरी है ना, क्वेरी इवोल्यूशन हो जाती है और इंजन में चली जाती हैं, यानी यहाँ पर चली जाती हैं। और इसके रिगार्डिंग अगर जो वो चीज़ आपको कैचे मेमोरी में अगर होंगी जो आपने पहले से अगर सर्च कर रखा है, और आपको जो है बफर मैनेजर में अगर पहले से होंगे, क्योंकि बफर मैनेजर में ही हमारा कैचे मेमोरी होती है। और बफर मैनेजर जो है फास्ट रिट्रीवल हमको इन्फॉर्मेशन देती है ना, फास्ट रिट्रीवल हमको क्या देती है, इन्फॉर्मेशन देती है। अगर यहाँ से आपको नहीं मिलता है तो आपको जो क्या जाएंगे, फाइल मैनेजर के पास। अगर जो है फाइल मैनेजर के पास आपका जो है डेटा मिल जाता है, ठीक है, या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, तो फाइल मैनेजर में जाएंगे। उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, यहाँ डेटा के पास कि क्या यहाँ पर डेटा है इसके रिगार्डिंग। अगर आपने जो है यहाँ पर सर्च कर यहाँ पर अगर आपने किया होता कि जो मुझे जो है वाइट कलर का शूज़ चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से जो है क्या होते हैं, एप्लीकेशन इंटरफेसेस बच जाती है ना। उसके बाद क्या होती है, एप्लीकेशन इंटरफेसेस को जो आपने जो लिख रहा होता है वाइट कोड, उसको जो उसके रिगार्डिंग क्या कोड बनती है वहाँ पर चली जाती है इन क्वेरी इवोल्यूशन में, है ना। जो क्वेरी इवोल्यूशन है इसमें चली जाती है, इंजन के पास चली जाती है। इसके रिगार्डिंग आपको देखना क्या आपने जो पहले सर्च किया था, तो अगर आपने जो पहले सर्च किया था तुरंत दे देगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम लेगा और फाइल मैनेजर में जाएगा। फाइल मैनेजर जाने के बाद क्या होता है, अरेंज करेगा चीज़ों को कि हाँ हमको इस सीक्वेंस में चाहिए, और उसके बाद क्या चला जाएगा,
डेटा के पास चलेगा। ऑन द डिस्क कहाँ पे स्टोर होता है, जो हमारा जो डेटा होता है कहाँ पे स्टोर होगा, डिस्क स्टोरेज में हमारे पास स्टोर होगा। क्यों डिस्क स्टोरेज में स्टोर होगा, कारण ये है कि जाहिर सी बात है कि जहाँ पर स्टोरेज किसी भी चीज़ का होगा वहीं पर नहीं जाएगा, ठीक है। तो डिस्क स्टोरेज में होती हैं, क्योंकि ये तो क्यूरी प्रोसेसर है। क्यूरी प्रोसेसर का काम तो यही होता है कि जितनी आपको चीज़ें दिख रही हैं ना, एप्लीकेशन, प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड, कंपाइलर एंड लिंकर, DML क्यूरी, DML इंटरप्रेटर या कंपाइलर या क्यूरी एवोल्यूशन इंजन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये सब सारी की सारी किस में आती हैं, किसके सेक्शन है, किसके पार्ट्स हैं हमारे पास, क्यूरी प्रोसेसर के। किसके पार्ट हैं, क्यूरी प्रोसेसर के। और ये जो दिख रहे हैं ना, बफर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजैक्शन, ये किनके पार्ट हैं हमारे पास हैं, स्टोरेज मैनेजर के पार्ट हैं। और जब कोई ये दिख रहा है ना, इंडेक्सेस, डेटा डिक्शनरी एंड स्टैटिकल डेटा, ये किसके पार्ट हैं, डिस्क स्टोरेज के। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से होते हैं। अब देखिए क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर में, ठीक है। क्या होता है कि आपने जो यहाँ पर जो लिया, यहाँ पे जो आपने जो है एप्लीकेशन इंटरफेसेस के इसमें होते थे, नेविगेटर ने आपको यूज़ किया। अब क्या होता है कि कुछ प्रोग्रामर्स जो है, जैसे IRCTC की वेबसाइट के ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या तो नहीं, व्हाट्सएप के लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें समझ में आ जाएंगे आपको अच्छे से, ठीक है। व्हाट्सएप के लेते हैं। क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, एप्लीकेशन बनाता है ना, एप्लीकेशन बनाता है। और उस एप्लीकेशन में अगर जो कुछ अपडेट्स करनी हो तो कौन करेगा, एप्लीकेशन प्रोग्रामर नहीं करेगा, है ना। तो क्या करेगा आप, जैसे देखिए क्या होगा कि पहले से व्हाट्सएप बना हुआ था, उसमें कुछ अपडेट्स करने थे, यूजर्स ने जो उसके रिगार्डिंग जो कुछ न कुछ और ऐड करने थे फीचर्स को, राइट। तो क्या करता है कि जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है ना, ये मैं छूट गया था, देखिए जो एप्लीकेशन प्रोग्रामर है वो क्या करता है, उस चीज़ को कंपाइल करता है, यानी उस चीज़ को फिर से जो है कंपाइल करता है और लिंकर के थ्रू जो है लिंक करता है। और उसके बाद जो आप वहाँ पर लिखता है ना, कंपाइलर के थ्रू चेक करता है ना, कंपाइलर के थ्रू क्या करता है, चेक करता है। और चेक करने के बाद क्या होता है कि जो भी चीज़ वो लिखता है ना, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड में चेंज होता है। उसके बाद जो भी चीज़ें चेंज होती हैं वो कहाँ जाती है, क्वेरी एवोल्यूशन इंजन में जाती हैं। और उसके रिगार्डिंग देखती हैं कि क्या चीज़ें जो है जो लिखी हुई हैं, जो डेटा हमारे पास है उसमें क्या बदलाव करना है, ठीक है। तो अब जो है अगर जो है फाइल मैनेजर जो हमारे पास बफर मैनेजर होता है, बफर मैनेजर पहले जाकर देखेगा, अगर कैचे मेमोरी में अगर हमारे पास A था, है ना, हमको क्या करना है, B करना है, तो पहले यहाँ पर B कर देगा, ठीक है, पहले यहाँ पर B कर देगा, राइट। उसके बाद क्या करेगा कि फाइल मैनेजर में जाएगा और फाइल मैनेजर जाकर जो हमारे पास डेटा है उसमें क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और डेटा मैनेजर कहाँ पर होती है, डिस्क स्टोरेज में। ये बात हो गई, आप ये समझ गए। अब देखिए क्या होता है सोफिस्टिकेटेड यूजर। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, जो सिर्फ ऐसी चीज़ों को यूज करता है ना। जैसे कि हमारे पास नेव यूजर होते हैं, नेव यूजर एंड सोफिस्टिकेटेड यूजर, दोनों क्या है, टाइप्स नहीं होते हैं हमारे पास, है ना, टाइप्स नहीं होते हैं। क्या करता है, यूज करता है। उसने क्वेरी कर दिया, क्वेरी मतलब जाहिर सी बात है क्वेरी करता है। क्वेरी किससे करता है, क्वेरी टूल से। मतलब जो भी क्वेरी वो करेगा वो किससे करेगा, क्वेरी टूल से। जो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, या तो प्रोफेशनल इन द सेंस कि उनको जो कुछ ना कुछ जानते हैं चीज़ों को और उनको क्वेरी करना आता है। मतलब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछना, उसमें कुछ बदलाव करना, डिजाइन करना, ये सब चीज़ थोड़ी थोड़ी जो है सोफिस्टिकेटेड यूजर्स के बारे में आपको मैं पहले बता चुका हूँ। और सोफिस्टिकेटेड को ये सब आती हैं, है ना। और क्वेरी टूल्स के थ्रू जो है क्या करते हैं, क्वेरी करते हैं। यानी क्वेरी टूल्स को यूज़ करके क्या करते हैं, सोफिस्टिकेटेड जो कुछ ना कुछ क्वेरी करते हैं। और क्वेरी किस में करते हैं, DML क्वेरी में। DML क्वेरी करने के बाद कहाँ पर जाता है, कंपाइलर लिंकर से चेक होता है कि क्या जो क्वेरी लिखी हुई है वो सही है या गलत है। उसके बाद क्या होते हैं, यहाँ से जाती हैं, उसके बाद जो भी लिखी हुई मतलब जो लिखा हुआ रहता है उसको चेक करने के बाद जो क्या होता है ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होती है ना। ये मैं मिटा क्यों दिया, ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है। ऑब्जेक्ट कोड में क्या होते हैं, कन्वर्ट होती हैं। ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होने के बाद क्या होती हैं, क्वेरी एवोल्यूशन इंजन के पास जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ को जो मतलब मैनेज करने का काम करता है और जो आगे प्रोसेस करने का जो काम करता है हमारे पास क्वेरी इंजन एवोल्यूशन ही होता है। क्वेरी एवोल्यूशन क्या करती है, यहाँ पर जो है पहले देखती है, यहाँ पर क्या करती हैं कि जो क्वेरी हैं अगर ये पहले से ही सोफिस्टिकेटेड यूज़ कर रखा होता है तो वो तो तुरंत आंसर दे देंगी। अगर नहीं है तो फाइल मैनेजर में जाएंगी और उसके बाद चेक करेंगी। अगर उनको जो है ना, अगर जो है जो क्वेरी किए हैं अगर वो जो है इस चीज़ से रिलेटेड है, जैसे ईमेल होता है ना। मैं यहाँ पे नहीं, चलिए मैं इसको मैं डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में समझाऊंगा, इसको चीज़ को अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, फाइल मैनेजर के पास जाएगा और देखा कि क्या फाइल मैनेजर के पास है, तो कि हाँ, तो ठीक है, यहाँ से जो है डेटाबेस में चला जाएगा, सॉरी डेटा निकालेगा डेटा, उसके बाद फाइल मैनेजर में, इसके बाद फिर से ऐसे करते करते सोफिस्टिकेटेड यूजर को जो है मिल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। इस तरह से जो है काम होती हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अब है हमारे पास डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या था, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, ये भी यूज़ ही करता है। डेटा एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ करता है, क्रिएट करता है, अपडेट करता है, और जो सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास कौन का, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करता है। ऑथराइजेशन का जो काम होता है, मतलब कि किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस नहीं देना है, ये सब काम कौन करता है, DBA वाला करता है, यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ही करता है, ठीक है। तो यूज़ करता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर। जो हमारा
ये यूजर है, डेटाबेस यूजर है, वो किस चीज़ को यूज करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर टूल को यूज करता है, ठीक है। और क्या करता है, डीएमएल के थ्रू जो इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को जो है इंटरप्रेट करता है। और जो चीज़ों को इंटरप्रेट करता है ना, वो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारे पास डीएमएल जो हमारी क्यूरी है, ठीक है, ये जो हमारी डीएमएल क्यूरी है ना, आपको मैं बता दूं कि जो हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर टूल है ना, वो डीएमएल इंटरप्रेटर के थ्रू भी करती हैं, और जो जो हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डीएमएल क्यूरी के थ्रू भी करती हैं, है ना। तो ये दोनों को दोनों क्या होता है, मतलब दोनों एक जैसा ही होता है, एक करते हैं इंटरप्रेट करते हैं और एक क्यूरी जो है दोनों को लिखते हैं। लेकिन एक होता है कि लैंग्वेज को इंटरप्रेट कर जाती हैं, और जो हमारे पास इसका मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का जो काम करता है ना, डेटा इंटरप्रेटर लैंग्वेज हमारे पास होती है, उसके बाद क्या होता है, डेटा क्यूरी होती हैं। अगर जो है देखिए दोनों को दोनों एक ही काम होता है, ठीक है, बस इस लैंग्वेज को जो है कन्वर्ट करती हैं और डायरेक्ट यहाँ पर लैंग्वेज आ जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास डीएमएल क्वेरी है, वो डीएमएल क्वेरी के थ्रू क्या हो जाएंगी, यहाँ पर चली जाएंगी कंपाइलर के पास, ये क्या सही है गलत। कहने का मतलब ये है, जैसे देखिए एक ईमेल होती है ना, ईमेल होती है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यूज़र होते हैं, तो इस चीज़ को देखने, जैसे देखिए हम लोग क्या होता है, यूज़र होते हैं, एक हमारा डेटा एडमिनिस्ट्रेटर जो अपडेट इंसर्ट एंड डिलीट सब करता है, ठीक, चीज़ों को ये सब करता है, राइट। अब जो हमारे पास ईमेल होती हैं, है ना, ईमेल होती हैं, तो मैं आपको बता रहा था जो ईमेल होती हैं, है ना, आप ईमेल क्या करते हैं, ये राइट करते हो, आपने जो है कुछ ईमेल लिखा, ठीक है, topper@gmail.com, आपने ये जो है लिखा। अब क्या होता है, पासवर्ड की ज़रूरत होती है ना, तो पासवर्ड जो डालेगा उसको जो है ऑथेंटिकेट करना होगा। तो जो ऑथेंटिकेट करता है उसी को हम लोग डेटा एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, मतलब कि आपको एक्सेस देता है ना, आप जो क्या तो एक्सेस लेना चाह रहे हो, और एक्सेस क्या होता है, देने वाला भी होता है। तो ये सब तो यूजर्स हैं, है ना, तो ये भी यूजर्स ही हैं, डेटाबेस की यूज़ ये भी कर रहा है, बट ये करता है डेटाबेस यूजर है, लेकिन ये डेटाबेस को जो है क्या करता है, कौन एक्सेस करेगा कौन एक्सेस नहीं करेगा और किस बेसिस पे करेगा, ये जो डिसाइड करता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो किस चीज़ का यूज़ करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर टूल का यूज़ करता है ना, या तो हो सकता है डीएमएल इंटरप्रेटर का भी यूज़ कर सकता है। जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर टूल में तो हमारे पास दोनों आ सकते हैं, डीएमएल क्यूरी भी, जैसे लैंग्वेज हमारे पास है डीएमएल क्यूरी है। अगर कोई जो है इंसान या कोई भी जैसे नेव यूजर कहीं ले लेते हैं, अगर ये नेव यूजर जो है पासवर्ड डाला, ठीक है, ईमेल डाला, इसने जो है ईमेल डाला, इसका जो है पासवर्ड है, अब इसको जो है एक्सेस देना है कि नहीं देना है, कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। और ये क्या करेगा, अगर डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से ऐसे पहुँचेगा, इवोल्यूशन यहाँ पर चले आएंगे, और यहाँ से देखेगा, कहाँ पे देखेगा, यहाँ, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ क्वेरी इवोल्यूशन के पास सब लोग को पहुँचना है, ठीक, क्वेरी इवोल्यूशन के पास पहुँचेगा, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर आएगा ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ठीक है। मतलब क्या है इसका, यहाँ पर क्या होगा कि अगर जो है आपने लिखा topper@gmail.com, ठीक है, आपने ये लिखा, राइट। अब जो पासवर्ड लिख रहे हो, ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड है XYZ, अगर ये पासवर्ड सही है, अगर ये पासवर्ड सही है, तब आप जो है फेंच कर सकते हो चीज़ों को, अथवा नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। क्या होता है, अगर ये चीज़ें सही हैं तब आप जो है डेटा डिक्शनरी या आप कहीं पे भी पहुंच सकते हो। डेटा डिक्शनरी का मतलब होता है डेटा डिक्शनरी बहुत एक अच्छा कंसेप्ट है, आपको जो पढ़ने के लिए है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जो डेटा डिक्शनरी आपको जो है ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ जा सकते हैं और अपना जीमेल को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको जो है अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो वो करने का हमको करता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही हमको करता है। और जो सोफिस्टिकेटेड यूजर है, अगर ये भी तो हमारा यूजर ही होता है, राइट, ये क्या करता है, डीएमएल क्वेरी को लिखता है, और डीएमएल क्वेरी को जो है क्या करता है, कंपाइलर ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ सही है। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्वेरी इवैल्यूएशन में आएंगी। उसके बाद जो क्वेरी इवैल्यूएशन आने के बाद क्या होता है कि या तो जो है डीएमएल कंपाइलर जो है डायरेक्टली जो डेटा डिक्शनरी को एक्सेस कर सकता है ना, एक्सेस कर सकता है कब, जब वो मतलब जब चीज़ें सही होंगी तब, और नहीं तो जो है डायरेक्टली उसके बाद क्या होगा कि क्वेरी इवैल्यूएशन के पास भी जा सकती हैं। ये चीज़ मैंने भूल गया, ये सोफिस्टिकेटेड यूजर है ना, वो क्वेरी करती हैं टूल्स के थ्रू, राइट, और उस डीएमएल क्वेरी करती हैं, मतलब किस लैंग्वेज में, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में क्वेरी करती हैं, राइट। क्या करता है, कंपाइलर जो उसको चेक करता है, उसके बाद ये इवैल्यूएशन में जाती हैं, या तो बिना जाए भी जो है हमारे पास डेटा डिक्शनरी के पास जाकर डेटा डिक्शनरी को वो यूज़ कर सकती हैं। उसी तरह जो ट्रांजैक्शन मैनेजर भी हमारे पास होता है। मैंने जो है पिछले लेक्चर में बताया था ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होता है क्या एक्चुअली, ये मैं आपको जो है बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बताता हूँ कि अगर जो है आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, अगर आप जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हो पेटीएम के थ्रू, तो आपको जो क्या होता है, पेटीएम के थ्रू उससे पहले जो आपको पिन डालने पड़ते हैं, ठीक है। अगर वो पिन सही है, ठीक है, अगर पिन सही है, तो आप जो ट्रांजैक्शन जो है आपका सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो जो है डिक्लाइन हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, है ना। तो ये सब कौन कंट्रोल करता है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर ही कंट्रोल आपको करता है, जो ऊपर से होते हैं, ठीक है। तो ये था आपका जो डेटाबेस स्ट्रक्चर, ठीक है। एक चीज़ के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि डीवीएमएस
ठीक है। तो देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस सिस्टम एक कोई अलग चीज़ नहीं है, दोनों को दोनों सेम ही है, ठीक है, दोनों को दोनों है सेम ही होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें जो है मैनेजमेंट का ही हैं। ओके, तो ये जो जितने भी चीज़ मैंने आपको बताया इस चीज़ को आप जो है नोट कर लीजिएगा, चीज़ें समझ में आ गई हो तो अब जो इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको जो है इस सारी की सारी चीज़ें आपको मैं जो है थ्योरेटिकली मैं समझाने का प्रयास करता हूँ चीज़ें ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, तो ये देखिए मैंने जो आपके लिए नोट्स बना रखा है पहले से ही, ये देखिए एक क्या आपके पास है, मैं दिखा देता हूँ आपको कि डेटाबेस सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट। मतलब जो डेटाबेस सिस्टम है वो डिवाइडेड होता है किसमें, 3 कंपोनेंट्स में, क्वेरी प्रोसेसर, ठीक है, क्वेरी प्रोसेसर, स्टोरेज मैनेजर एंड डिस्क मैनेजर, ठीक है, 3 हो गए। अब मैं सबसे फर्स्ट में जो मैं डिफाइन कर रहा हूँ वो हमारा क्वेरी प्रोसेसर, जो मैंने आपको बताया था ना, ये देखिए क्वेरी प्रोसेसर, ये जो चीज़ें क्वेरी प्रोसेसर हैं। ओके, जितने जिसमें क्या आती हैं ये सब चीज़ें सारी चीज़ें जो हमारे पास आती थी क्वेरी प्रोसेसर ही हमारे पास है। ओके, इट इंटरप्रेट द रिक्वेस्ट एंड क्वेरीज रिसीव फ्रॉम द एंड यूजर वाया एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू द इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है, मैंने आपको बताया ना कि जो भी क्या करती हैं, जो क्वेरी प्रोसेसर है वो इंटरप्रेट करती हैं किस चीज़ का, जो रिक्वेस्ट आती है ना, जो क्वेरीज आती हैं, जो रिक्वेस्ट आती हैं यूजर्स से, रिसीव फ्रॉम द एंड यूजर, जो भी आपका एंड यूजर होता है, जो उससे जो जितने भी रिक्वेस्ट आती हैं, रिक्वेस्ट इन द सेंस की जो क्वेरीज आती हैं उसे क्या करता है, इंटरप्रेट करने का काम करता है। एंड एप्लीकेशन इनटू द इंस्ट्रक्शन, किसमें, इंस्ट्रक्शंस में, यानी 0 and 1 के फॉर्म में जो है अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। इट ऑल्सो एग्जीक्यूट द यूजर्स रिक्वेस्ट विच इज़ रिसीव फ्रॉम द DML कंपाइलर। और एक और काम करता है, जो DML कंपाइलर के थ्रू जो आते हैं रिक्वेस्ट, जो रिसीव फ्रॉम द जो रिसीव होते हैं DML कंपाइलर से, उसको भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है हमारे पास क्वेरी प्रोसेसर। मैं सारी चीज़ें मैं जो है आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या है, क्वेरी प्रोसेसर कंटेन सम कंपोनेंट्स। जो क्वेरी प्रोसेसर है ना वो कुछ कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, जैसे DML कंपाइलर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि DML कंपाइलर क्या होती है। देखिए DML कंपाइलर ये रहा, ठीक है, DML कंपाइलर आपके पास, ठीक है। DML कंपाइलर क्या करता है कि इट प्रोसेस द DML स्टेटमेंट इनटू द लो लेवल इंस्ट्रक्शंस, जिसे मशीन लैंग्वेज कहते हैं, सो डैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड। क्या होता है कि जो हमारा DML कंपाइलर होता है ना, जो आपका DML कंपाइलर होता है वो क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, जो DML स्टेटमेंट होता है, जो मतलब कि जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस होती हैं, जो कुछ अल्टर होती हैं, ट्रंकेट होती हैं, सब लैंग्वेजेस होती हैं, जिसका कुछ कमांड्स होती हैं SQL में, वो जो आप लैंग्वेज लिखते हो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं पहले, ताकि जो है जो आपका प्रोसेस हो और आपको एग्जीक्यूट हो सके आगे की बातें। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास होता है DDL इंटरप्रेटर, यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, यानी जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसको इंटरप्रेट करने वाला, ठीक है। इट प्रोसेस द DDL स्टेटमेंट, जो DDL स्टेटमेंट होती है उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू अ सेट ऑफ टेबल कंटेनिंग मेटाडेटा। देखिए क्या होता है कि जो आपके पास DDL स्टेटमेंट होती है उसको कन्वर्ट करती हैं किसमें, सेट ऑफ टेबल्स में, जो कंटेन करते हैं मेटाडेटा को। मेटाडेटा का मतलब होता है कि डेटा वो डेटा, अगर जो चीज़ आपको डेटा में लिखी हुई है, जैसे एक्सीडेंट हमारा एग्जाम्पल मैं देता हूँ, एक्सीडेंट हमारे पास, और एक्सीडेंट का रोल नंबर, उसका घर, जिसका मतलब उसका एड्रेस हो गया, उसका क्लास ब्रांच, ये सब क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया, किसका डेटा है, डेटा वो डेटा यानी उस डेटा के बारे में डेटा, ठीक है। स्टोर इन ना डेटा डिक्शनरी, मैं वो बताता कि डेटा डिक्शनरी कहाँ पर होती हैं। जो डेटा डिक्शनरी जो हमारी होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस वीडियो से बताता हूँ कि इट प्रोसेस द DDL स्टेटमेंट इनटू अ सेट ऑफ कंटेनिंग स्टेटमेंट मेटा डेटा। जो क्या होता है कि जो DDL इंटरप्रेटर होती है ना, वो प्रोसेस करते हैं DDL स्टेटमेंट को कहाँ पे, सेट ऑफ कंटेनिंग मेटा डेटा में, और जहाँ वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती हैं। अब देख एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर, जो हमारे पास एम्बेडेड DML प्री कंपाइलर जो होती है ना, ये क्या करती है, इट प्रोसेस स्टेटमेंट DML स्टेटमेंट एम्बेडेड इन एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू अ प्रोसीजर कॉल। क्या होता है कि जो भी कॉल्स आती हैं, है ना, जो मतलब DML का जो कॉल आती हैं वो पहले क्या करती हैं, चेक करते हैं या प्रोसेस करते हैं DML स्टेटमेंट को, जो फिक्स होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है, क्वेरी ऑप्टिमाइजर, ठीक है। इट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस जनरेटर बाय द DML कंपाइलर। ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं किस चीज़ को, ये क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इंस्ट्रक्शन को, जो जनरेट करता है DML कंपाइलर जो है हमारा जो है जनरेट किया हुआ रहता है। वाह, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, हाँ, स्टोरेज मैनेजर का मैंने बताया कि जो हमारे पास स्टोरेज मैनेजर होते हैं, ये देखिए ये क्या था, आपका पूरा का पूरा जो क्वेरी प्रोसेसर था। जो क्वेरी प्रोसेसर का जो लेवल होता है ना, जस्ट बिलो लेवल, मतलब जो लेवल होता है उसका, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये लेवल, ये इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टोरेज
मैनेजर कहते हैं। देखिए मैंने लिख चुका हूँ स्टोरेज मैनेजर जो यहाँ पर आते हैं, बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन एंड इंटीग्रिटी मैनेजर, ट्रांजेक्शन मैनेजर, ये सब किस में आती है हमारे पास, स्टोरेज मैनेजर में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टोरेज मैनेजर इज ए प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द डेटा स्टोरेज इन द डेटाबेस एंड द क्वेरी रिसीव्ड। क्या होता है कि जो स्टोरेज मैनेजर है ना, वो एक जो है इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, और स्टोरेज के बीच में जो डेटाबेस स्टोर होता है और जो क्वेरी जो रिसीव्ड होती है उसके बीच में, है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द डेटाबेस कंट्रोल। जो डेटा मैनेजर होती है ना, स्टोरेज मैनेजर, उससे हम लोग जो है डेटाबेस कंट्रोल भी कहते हैं, राइट। क्यों, मतलब डेटाबेस कंट्रोल सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जो भी डेटा का जो है रिसीविंग एंड अपडेटिंग इंसर्टिंग, जहाँ से भी मतलब कंट्रोलेबिलिटी किसके पास होती है, तो स्टोरेज मैनेजर के पास होती है। It maintains the consistency and integrity of the database by applying the constraints, the executing the DML statement। क्या होता है कि जो हमारा जो स्टोरेज मैनेजर होता है ना, वो मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी को, यानी करेक्ट चीज़ को, ठीक है, करेक्ट जो चीज़ें होती है उसको, एंड इंटीग्रिटी को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करती हैं, वो जो है मेंटेन करती हैं ऑफ द डेटाबेस, जो भी डेटाबेस होते हैं, बाय अप्लाइंग द कंस्टेंट्स, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है हमारे पास बनाकर जो है उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं, हमारे पास अप्लाई करती हैं। द एग्जीक्यूट द DML स्टेटमेंट, किस चीज़ को एग्जीक्यूट करती हैं, DML स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग, स्टोरिंग, डिलीटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा इन द डेटाबेस। जो हमारा स्टोरेज मैनेजर है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, अपडेट के लिए, स्टोरिंग के लिए, डिलीटिंग के लिए एंड रिट्रीविंग के लिए, जो डेटाबेस में पहले से स्टोर है, जो डेटा पहले से स्टोर है। अब क्या होता है कि इट कंटेन द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो हमारे पास जब स्टोरेज मैनेजर है ना, जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे स्टोरेज मैनेजर, इसके भी कुछ जो है कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ऑथराइजेशन मैनेजर, मैंने बताया था ना ऑथराइजेशन मैनेजर, ये क्या करता है, इट इंश्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, चेक वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज प्रिविलेज्ड टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन और नॉट। क्या होता है कि जो ऑथराइजेशन मैनेजर का मतलब ऐसे मैनेजर जो अलाउ कर सके कि आप जो चीज़ें डाले हैं वो सही है या गलत। अगर आपकी चीज़ें सही हैं, अगर आपका जो ईमेल का जो पासवर्ड है आपका सही है, तो आपको जो ऑथराइजेशन मिलेगा कि आप अपने ईमेल में जाकर ईमेल चेक कर सकते हैं, तो ईमेल ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये सब होता है प्रिविलेज्ड कुछ होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ कि इट इंश्योर रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, यानी जो भी हमारे पास एक्सेस होती है मतलब पूरी की पूरी इनके पास होती है कंट्रोल, मतलब एक्सेस कंट्रोल, जो भी आपका कंट्रोल होता है एक्सेस का, किसके पास होता है, ऑथराइजेशन मैनेजर के पास होता है। चेक वेदर द पर्टिकुलर पर्सन इज प्रिविलेज्ड, अब वो चेक करता है कि जो आपके जो पर्सन होना प्रिविलेज्ड है कि नहीं, वो जो भी काम पर परफॉर्म करना चाहता है ऑपरेशन को, टू परफॉर्म द रिक्वेस्ट ऑपरेशन और नॉट, ठीक है। सिर्फ यहीं पर नहीं है, जैसे क्या होता है कि आप जो है कोई भी जो है आप जो है एप्लीकेशन खोलते हो, है ना, एप्लीकेशन ओपन किया और आपने उस एप्लीकेशन पे जो पहले से जो क्या होता है पिन लगा होता है ना, या तो उसके ऊपर क्या होता है पासवर्ड लगा होता है। अगर आप पासवर्ड गलत डालेंगे तो आपको जो है गलत बताएगा, गलत अगर बताता है तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे, तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर जो आप कैसे सोच सकते हैं कि आप परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है इंटीग्रिटी मैनेजर, इंटीग्रिटी मैनेजर का मतलब होता है इट चेक द इंटीग्रिटी कंस्टेंट व्हेन द डेटाबेस इज मॉडिफाइड। क्या होता है कि जब कभी भी डेटाबेस अगर मॉडिफाई होता है तो उसके इंटीग्रिटी को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है मेंटेन करने का काम करता है इंटीग्रिटी मैनेजर होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन मैनेजर, इट इंश्योर दैट द डेटाबेस रिमेन इन द कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आप जो ट्रांजेक्शन मैनेजर कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है आपने जो है पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, आपके पास फ्रेंड्स के पास 100, आपके पास 100 थे, आपके 20 फ्रेंड हैं उनके पास है, ठीक है 50 थे, ठीक है। तो आपने क्या किया कि अपने जो 100 आपके पास था उसमें से आपने जो है 50 दे दिया किसको, बी मतलब फ्रेंड्स के पास, ठीक है। कितना दे दिया, बी के पास आपने जो है 50 दे दिया, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास कितने बचेंगे, 50, राइट। और जब आपको 50 आपके पास बचेंगे तो इनके पास कितना हो जाएंगे 100, ठीक है। पहले से उनके पास 50 था और फिर से आपने जो है 50 दे दिया, तो कितने हो गए 100, राइट। आपके पास कितना होगा, अपने कितना हो गया आपका हो गया 50 यानी 50। तो देखिए ये हो गया जो पहले से ही 100 है, तो बिफोर हो गया, और जो आपको जो प्रोसेस जब बाद में प्रोसेस करने के बाद क्या हो गया आफ्टर, ठीक है आफ्टर। तो ये कह रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर आपको ट्रांजेक्शन करने के बाद प्रॉपर करेक्ट है कि नहीं चीज़ें वो देखने होंगे। अगर आपने जब 50 भेज दिया तो आपके पास 50 बचने चाहिए, और जब आपने 50 जिनके पास भेजा अगर उनके पास 50 पहले से तो उनके पास कितना हो जाएगा 100, तो ये भी देखना होगा। तो वो जो हमारे पास ट्रांजेक्शन मैनेजर इस चीज़ को जो है होल्ड करता है, चेक करने का काम करता है और इस चीज़ को करता है। अब हमारे पास मतलब होता है फाइल मैनेजर,
इट मैनेजेस द फाइल स्पेस एंड द डेटाबेस स्ट्रक्चर्स यूज टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन इन द डेटाबेस। क्या होता है कि जो हमारे जो फाइल मैनेजर होती हैं वो मैनेज करती हैं फाइल का स्पेस को एंड डेटाबेस का स्ट्रक्चर को, ताकि यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन डेटाबेस, और इस किस चीज़ को डेटाबेस स्ट्रक्चर के यूज़ करके रिप्रेजेंट करके यानी इन्फॉर्मेशन को जो है डेटाबेस में स्ट्रक्चर देकर जो है डेटाबेस में जो है स्टोर करते हैं डेटा को या इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, आपका क्या है बफर मैनेजर। देखिए बफर मैनेजर मैंने आपको बताया था कि बफर मैनेजर क्या होती हैं। देखिए बफर मैनेजर मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये देखिए बफर मैनेजर, फाइल मैनेजर, ऑथराइजेशन वाला बताया, ट्रांजेक्शन वाला भी मैंने आपको जो है बता दिया। ठीक है, सिर्फ जो है बफर मैनेजर आपका बच गया है। ओके, बफर मैनेजर इट रिस्पॉन्सिबल फॉर कैशे मेमोरी, मैंने बताया था ना कैशे मेमोरी का नाम लिया था, एंड द ट्रांसफर ऑफ डेटा बिटवीन द सेकेंडरी स्टोरेज एंड द मेन स्टोरेज। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जो मेन मेमोरी होती हैं, उसके बीच में जो ट्रांसफ़र ऑफ डेटा होती है ना, उसके बीच में जो काम करने का काम को उसे बफर मैनेजर कहते हैं, यानी मेन मेमोरी में जाने का। यानी कैचे मेमोरी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है फास्ट मेमोरी। ठीक है, अब बात करते हैं लोग डिस्क मेमोरी का, या सॉरी डिस्क स्टोरेज का। मैंने आपको बता दिया क्यूडी प्रोसेसर, उसके बाद बता दिया आपको मैंने स्टोरेज मैनेजर, और जो लास्ट हमारे पास क्या है डिस्क स्टोरेज, जो उनके नीचे होती हैं। ठीक है, तो डिस्क स्टोरेज क्या होती है, इट कंटेन्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। जो डिस्क स्टोरेज है वो फॉलोइंग कंपोनेंट्स को होल्ड करती हैं, जैसे डेटा फाइल्स। ये देखिए डेटा दिख रहा है, डेटा जो मैंने आपको बताया था डेटा फाइल्स। इट स्टोर डेटा, क्या करता है डेटा को पूरा स्टोरेज से स्टोर करता है। अब डेटा डिक्शनरी, मैंने आपको बताया था डेटा डिक्शनरी, ये देखिए आपको मैं डेटा डिक्शनरी भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये आपका जो क्या होता है डेटा डिक्शनरी है ना, डेटा डिक्शनरी आपके पास है। राइट, चीज़ों को जो है इस चीज़ को समझ लीजिएगा, आपको ये चीज़ें जो है लिखने में आसान हो जाएंगी। अब मैं दोनों थ्योरी एंड स्ट्रक्चर दोनों को प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, क्या होता है कि देखिए डेटा इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द एनी डेटाबेस ऑब्जेक्ट। जो भी डेटाबेस ऑब्जेक्ट है ना, उसका स्ट्रक्चर को जो कंटेंट करता है उसे डेटा डिक्शनरी कहते हैं। ट्री लाइक उसका जो ऑब्जेक्ट होती हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिसेस की बात करते हैं। इंडिसेस क्या होती हैं, इट प्रोवाइड द फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा आइटम्स। मैंने बताया था ना कि इंडिसेस क्या होती हैं, इट प्रोवाइड द फास्टर रिट्रीवल ऑफ डेटा आइटम्स। जो भी डेटाबेस जो आइटम्स होती हैं, डेटा आइटम्स होते हैं जो आप चाहते हो कि जो तुरंत प्राप्त करना, उस फास्टर से अगर कोई रिट्रीवल होता है तो वो इंडिसेस प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो है डेटाबेस स्ट्रक्चर। चलिए मैं जैसे बना चुका हूँ मैं, अब उसको मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से मैं बना चुका हूँ। ये देखिए डेटाबेस स्ट्रक्चर, ये चीज़ मैंने जो है बना रखा है। आप इस चीज़ को जो है आप नोट कर सकते हैं अच्छी तरह से। ओके, आप जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा और अच्छी तरह से आप जो इसको स्कैन कर लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए मैंने उस चीज़ पे समझा दिया, और उसके रिगार्डिंग मैंने जो आपको जो है पूरी की पूरी मैंने जो नोट्स दिखा दिया। आप इस नोट्स से अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। Thank you so much for watching this video.